कल 55 साल के रमेश जी को इमरजेंसी रूम में लाया गया। उनका पेट इतना फूला हुआ था कि लग रहा था जैसे अंदर पानी का गुब्बारा भरा हुआ हो। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। ये पेट उनका कुछ दिनों से धीरे धीरे फूलता जा रहा था, जिसको वो ब्लोटिंग समझ रहे थे कि ये पेट बस ऐसे ही किसी गैस की वजह से फूल रहा है। लेकिन दरअसल ये पेट का फूलना एसाइटिस था, जहाँ पेट के अंदर में पानी भर जाता है। उनके पेट में लगभग 8 लीटर पानी भर चुका था और पानी फेफड़ों को ऊपर की तरफ धकेल रहा था। पेट इतना फूल गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सांसें बहुत तेज चल रही थी और ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करता जा रहा था। ज़्यादा देर नहीं थी कि वो तेज सांस लेते लेते थक जाते और उनकी मौत हो जाती। हमने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया और पेट से लगभग 4 लीटर पानी निकाला। इसके बाद जाकर उनको सांस लेने में थोड़ा सा आराम आना शुरू हुआ। रमेश जी एक बहुत ही सोशल और हंसमुख व्यक्ति हैं। उन्हें पिछले 6 महीने से ये सिम्टम्स आ रहे थे। कमज़ोरी हो रही थी, थकान हो रही थी। शाम होते होते उनकी एनर्जी एकदम ज़ीरो हो जाती थी। भूख कम होती जा रही थी, खाना खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था और पैरों में सूजन आ रहे थे। शाम होते होते तक उनको लगता था कि पैर में जूते पूरी तरीके से टाइट हो गए हैं। लेकिन सबसे अजीब था उनका पेट, जो कि लगातार फूलता जा रहा था। जब लोगों ने नोटिस किया और जब कोई उनसे पूछता था तो वो हंसकर टाल देते थे, अरे ये तो एजिंग है, उम्र होने से पेट फैलती है, गैस लगा रहता है, पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। उन्हें ये सब लग रहा था कि नॉर्मल है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये पेट का फूलना एक्चुअली उनके लीवर की गड़बड़ी की वजह से है। लीवर हार मान रहा है और पेट में पानी भर रहा है। जब लीवर फेल होने लगता है तो ब्लड में जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है वो लीक होके पेट में जमा होने लगता है और इसी के साथ पेट में पानी भी जमा होता चला जाता है। एसाइटिस जानलेवा क्यों है? एसाइटिस में जब पेट में पानी भरता है तो ये सांस को रोकने लगता है। हमारा चेस्ट एक्सपेंशन अच्छा नहीं होता, यानी हम गहरी सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि पेट फूला हुआ है और वो इसको रोकता है। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, पेट में ये जमा पानी वहाँ पर इन्फेक्शन का एक कारण बन जाता है। वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इससे होने वाले इन्फेक्शन को हम लोग स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक स्थिति होती है। उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी और इमरजेंसी में हमें उनके पेट से पानी निकालना पड़ा। ये पानी निकालने के लिए हम लोग एक सुई से पेट के अंदर में पहुंचते हैं और उस सुई के माध्यम से ही पेट का पानी निकालते हैं। बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ता है क्योंकि संभावना रहती है कि ये सुई अंदर के किसी अंग को टच कर सकती है, अतड़ियों में लग सकती है या किसी दूसरे अंग को भी टच कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पेट के अंदर में ब्लीडिंग होने का डर रहता है। पेट के इस पानी को अगर बहुत जल्दी से निकाला जाएगा तो ब्लड प्रेशर गिर सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर तो गड़बड़ है ही, किडनियाँ भी फेल हो सकती हैं। इसके लिए हमने उन्हें आईवी एल्बुमिन चढ़ाया। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चूँकि प्रोटीन पेट में जमा हो गया है इसलिए नसों में प्रोटीन देना पड़ता है अलग से, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। नहीं तो जैसे ही हम लोग पेट से वो पानी निकालते हैं ब्लड प्रेशर क्रैश हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए, पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए। पेशेंट को हमने स्टेबल किया, बहुत सारी जांचें की, लीवर की, किडनी की, सब तरीके का जांच किया, इन्फेक्शन का जांच किया। पेट के पानी को जो हमने निकाला था हमने उस पानी की भी जांच की और उसमें हमने पाया कि सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट ज़्यादा है। इसको हम लोग शॉर्ट में साग बोलते हैं, जो कि हाई है। ये अपने आप में एक दिखाता है कि पेट में जो भरा हुआ पानी है वो लीवर की गड़बड़ी से भर रहा है। बहुत सालों से रमेश जी ने अपने फैटी लीवर को इग्नोर किया था और वो अक्सर ड्रिंक किया करते थे। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर उनके लीवर को बहुत ख़राब कर दिया था। रमेश जी अब अच्छे से सांस ले पा रहे थे, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब उनको अपनी ज़िंदगी बहुत ही संयम और समझदारी से बितानी पड़ेगी।
दिन भर में जो भी वो खाने में नमक लेते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। लगभग 1.5 ग्राम नमक से कम ही नमक दिन में लेना है। कुछ टैबलेट चलेंगे जिनको हम लोग वाटर पिल्स कहते हैं। इसमें पेशाब निकालने की कुछ दवाइयाँ होती हैं। ये पेशाब के सहारे पेट में जमे हुए पानी को निकालता है, और अगर इससे भी पानी निकलना काफ़ी नहीं रहता है तो बार बार सुई के सहारे पेट से पानी निकालना पड़ेगा। रमेश जी की बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उनके लिए सबसे सही इलाज होगा लिवर ट्रांसप्लांट करवाना। पेट में पानी भरना, जिसको कि हम लोग एसाइटिस कहते हैं, ये एक अंतिम चेतावनी जैसी है कि अब लिवर खुद से रिकवरी नहीं कर पा रहा है। अगर रमेश जी ने अपने फूले हुए पेट के लिए 6 महीने पहले अल्ट्रासाउंड कराया होता तो शायद उनके लिवर में इतना डैमेज नहीं होना था। एसाइटिस यानी कि पेट फूलना, ये कोई अलग बीमारी नहीं है। एसाइटिस में पेट में पानी भर जाता है। ये लीवर फेलियर की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? अगर लगे कि पेट फूल रहा है, पैरों में सूजन आ रहा है और इसको दबाने से गड्ढा पड़ जाता है पैर में, आप दबाते हैं, अंगूठा हटाते हैं और फिर भी देखते हैं कि चमड़े पर गड्ढा पड़ रहा है और आंखें थोड़ी सी पीली हो रही हैं, जॉन्डिस हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपका लीवर फेल हो रहा है। इसको सिर्फ एक गैस या हल्की सूजन समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। लीवर एक ऐसा अंग है जो कि अपने ऊपर हुए इंसल्ट को, अपने ऊपर में जो भी उस पर दबाव पड़ता है, उसको अपनी तरफ से बहुत सहने की कोशिश करता है और ये कोशिश करता है कि वो खुद से रिकवर कर जाए। लेकिन जिस वक्त ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, इसका मतलब होता है कि अब वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो समझदारी ये है कि ऐसे सिम्टम आने से पहले ही या ऐसे सिम्टम्स थोड़े भी दिखे तो डॉक्टर से सलाह ले ली जाए, अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाए। रमेश जी को लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया है। बाकी आगे जो कार्रवाई होती है इसके लिए एक लिस्ट बनता है ट्रांसप्लांट का, डोनर और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों का अब काम शुरू हो गया है, उनके घर वाले कर रहे हैं। तो आप इस बात के लिए सावधानी रखिए कि अल्कोहल लेना और फैटी लीवर होना, ये अगर चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा तो ये लीवर फेलियर कराना, पेट फूलना, इन सारी चीज़ों की तरफ आपको धकेल देगा और एक ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़े। कई ऐसे मरीज होते हैं जो कि इतनी बिगड़ी हुई हालत में आते हैं कि हम लोग उनका लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाते हैं, वो इतने भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए सावधानी तो रखनी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने भी ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं नोटिस किया है। यस डॉक्टर के साथ जुड़िए, चीज़ें सीखिए और दूसरों को सिखाइए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। अपने अभ्यास के दौरान उन्होंने देखा कि मरीजों के मन में इलाज, सर्जरी और दवा आदि के बारे में कई सवाल होते हैं, जिनके बारे में उन्हें अपने डॉक्टर से बात करने का मौका नहीं मिलता। वे अपने वीडियो में आपके सभी सवालों और समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। इसलिए यस डॉक्टर को सब्सक्राइब और फॉलो करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें जिन्हें इससे लाभ मिल सकता है। वह आजकल पटना शहर में कार्यरत हैं। आप यहां अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने